ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं महाराष्ट्र सीईटी के, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीईटी में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपको नीड है कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ाने की, 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाने की? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज आप किस तरीके से कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव लास्ट मिनट ट्रिक्स कोर्सेज से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो, कम टाइम में एंड मोमेंट में किस तरीके से अपने परसेंटाइल को बढ़ा सकते हो। ये आप लोगों को सिखाया जाएगा विद सारे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिक्स, विद लेटेस्ट पेपर में एप्लीकेशंस। 2021 के पेपर में सारे के सारे पेपर में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के फुल पेपर ऑन स्पॉट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, आपकी हालत बहुत खराब है, तो भी सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पर आप किस तरीके से 60-70 नंबर लेकर के आ सकते हो, ये भी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी सिचुएशन है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू। हमारे पास में 1.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको सारे फंडामेंटल्स एंड कुछ एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाएंगे। हमारे पास में 2.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको लास्ट ईयर 2021 के सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको फुल पेपर के अंदर में दिखाए जाएंगे। और आप चाहो तो हमारे कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉम्बो कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं। उसके अंदर में आपको 1.0 एंड 2.0 दोनों के फीचर्स जो है एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीसीएम हो तो आप पीसीएम वाले कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे, अगर आप पीसीबी के बच्चे हो तो आप पीसीबी के कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स बढ़िया तरीके से दिए हुए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा हमारे टीम का, उस पर आप एक क्लिक करोगे, हमारे टीम को आप व्हाट्सएप करोगे, आपके कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज है आप उनसे पूछ करके एनरोलमेंट कर सकते हो। राइट, एनरोलमेंट करने के बाद में आपको सही डिटेल्स फिल करके एनरोल करना है। उसके बाद में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कुछ घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप 2.0 या फिर कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल होते हो तो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एनरोल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा जिसके अंदर में आपको सारे के सारे 2021 के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे एंड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड जब भी जीमीट सेशंस होगा तो आप जीमीट सेशंस में आकर के मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको क्लिक करो, हमारे टीम को मैसेज करो एंड उनसे कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ लो। बट ये कोर्स बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है कम टाइम में। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीईटी 2022 के, जरूर से मेक श्योर करना है कि इस कोर्सेज का फायदा आप लोग उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिए हैं महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 के। मैंने यहाँ पर 4 फिजिक्स के क्वेश्चंस उठाए हैं, 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है। काफी अच्छा हम लोग यहाँ पर तुक्का ट्रिक्स देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस में हम लोग तुक्का देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस में हम लोग जो है ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, जैसे ये वाले क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक देखने वाले, बहुत ज्यादा मजा आएगा आप लोग इस क्वेश्चन में। वीडियो को पूरा एंड तक देखना तो ये वाला क्वेश्चन आपका कवरअप होगा और बाकी सारे क्वेश्चन में किस तरीके से तुक्का लगाना है, किस तरीके से चीट कोड्स लगाना है, किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, किस तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग करना है। महाराष्ट्र सीईटी एक ऐसा एग्जाम है जहां पर नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 40, 50, 60 नंबर का ही सॉल्व कर पाते हैं। उनको स्कोर बूस्ट अप करने के लिए भैया तुक्का लगाना ही पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 100, 110 पे अटक जाते हैं, जिनको 130, 140 चाहिए होते हैं महाराष्ट्र सीईटी से जो टॉप कॉलेज है उनमें एडमिशन पाने के लिए। सो तुक्का ट्रिक्स बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है महाराष्ट्र सीईटी जैसे एग्जामिनेशन में। और हम यहाँ पर पूरी की पूरी सीरीज देख रहे हैं यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट के थ्रू, आप लोग बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट उठा सकते हो। और साथ में अगर आप लोगों को बहुत ही एक्सक्लूसिव तरीके से महाराष्ट्र सीईटी 2022 में एंड मोमेंट में लास्ट मिनट में अपने स्कोर को इंक्रीज करना है तो आप लोग हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप पीसीएम में हो तो पीसीएम का कोर्स है, अगर आप पीसीबी में हो तो पीसीबी का कोर्स है। आपको लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, काफी ज्यादा वो भी हेल्पफुल है। इन केस आप उसको नहीं ले पा रहे हो तो आप ज्यादा वरी मत करना। यहाँ पर आप जो यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट है इसमें भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं तो आप इससे भी बहुत ज्यादा जो है फायदा उठा लोगे। बट ये है कि थोड़ा कोर्स से और ज्यादा आपका जो है बेनिफिट हो जाता है एंड और ज्यादा आपकी जो है चीजें पक्की हो जाती है। ठीक है, और उसमें मतलब मॉक टेस्ट वगैरह की फैसिलिटीज है और आपके गूगल मीट सेशंस वगैरह है। मेरे साथ आप साथ में रह करके आप चलते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड होते हो तो वो एक आपको बहुत ज्यादा उसमें बेनिफिट मिल जाता है। राइट, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस 4 क्वेश्चंस में तुक्का लगाते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग तुक्का लगाएंगे, इसकी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सपोज कर लो इस 4 क्वेश्चन को आप बना नहीं पाए एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे। सो क्वेश्चन 1, 2,
3, 4, इस 4 क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग टाइप की साइकोलॉजी होती है क्वेश्चंस के पीछे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के पीछे, वो सारी आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, टीपी इक्वल टू टी क्यू बाई 2 ग्रेटर देन लेस देन। अभी पिछले कुछ एपिसोड पहले ही मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि कभी भी आपको दो स्टेटमेंट्स आपस में ऑपोजिट बातें बोलती हो तो आपको उसमें से तुक्का लगाना है। बताया था ना मैंने, 4 में से 2 स्टेटमेंट अगर आपस में ऑपोजिट बातें बोलती हो तो आपको उसमें से तुक्का लगाना है। जैसे यहां पर आप देखो सी और डी ऑपोजिट बातें या फिर रेसिप्रोकल काइंड ऑफ चीज, समझ रहे हो, रेसिप्रोकल काइंड ऑफ चीज। जैसे 4 ऑप्शन आपके पास में है y, x, 1/x, z। अगर 4 ऑप्शन ऐसे हो तो x और 1/x में तुक्का लगाने की आप कोशिश करना, सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसी तरीके से अगर 2 स्टेटमेंट ऑपोजिट बातें बोल रही हैं, ठीक है, जैसे कुछ वीडियो पहले क्वेश्चन था, शायद लास्ट टू लास्ट वीडियो लास्ट में था कि भैया कन्वर्जन AC टू DC है या DC टू AC है, आप लोगों को याद होगा अगर आपने देखा है तो उन दोनों में से हमने तुक्का लगाया था। तो कभी भी आपको तुक्का लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन में और 2 ऑप्शन आप देख रहे हो आपस में ऑपोजिट बातें बोल रही हैं तो कोशिश करो उसी में से तुक्का लगाने का, सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हमारा मोटिव क्या है, व्हाट इज आवर मोटिव? हमारा मोटिव है कि सपोज कर लो आपने MST CET के पेपर में 200 में से 100 नंबर आपने सॉल्व किया, तो हमारा मोटिव ये है कि जो बचे हुए 100 नंबर है उसमें से आप कोशिश करो 40 नंबर उठाने का, ताकि आपका टोटल जो है 140 पहुंच जाए 200 में से। ठीक है, क्या होता है, जो बच्चा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स और तुक्के पे फोकस नहीं करता ना तो वो तुक्का अच्छे से मार भी नहीं पाता है। जिंदगी में आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे वो चीज़ बढ़ जाती है। आप स्किल्स पे फोकस करोगे, तुक्के के स्किल्स पे, तो तुक्का मारने का आपका स्किल्स बढ़ जाएगा। ठीक है, आज मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको क्यों सिखा पा रहा हूँ? ठीक है, हमारा चैनल पूरे यूट्यूब में इकलौता चैनल है जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको सिखाता है। ठीक है, और ये चीज़ें कहीं कोचिंग वोचिंग में भी नहीं सिखाई जाती है। अब हालांकि लोग देख करके हमारा चैनल बड़ा हो रहा है, 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो बड़े बड़े अब टीचर्स और एडटेक जायंट्स भी जो है इसको अब धीरे धीरे आप लोग को बच्चों को सिखाने लग रहे हैं, तुक्का ट्रिक सिखाने लग रहे हैं। वरना पहले क्या होता था, तुक्का ये क्या चीज़ है, बकवास है तो, है ना। अब लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, राइट, मेरे वीडियोज़ को देखने के बाद में। सो ये चीज़ आप समझो कि यार क्या कर सकते हो आप, अगर आपने कम पढ़ा है, मान लो कोई बच्चा है जो 120 मार्क्स सॉल्व करे और आप 100 मार्क्स ही सॉल्व करो, तो आप उसको कैसे बीट कर सकते हो? जो बचे हुए 100 नंबर है उसमें आप 40 ले आओ। अगर वो बचे हुए 100 नंबर में 20 या उससे कम ला पाता है तो आप उसके बराबर या उसको क्रॉस कर लोगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, और उसके पास 100 नंबर नहीं बचे, उसके पास 80 नंबर ही बचे हुए हैं। उसने 120 का सॉल्व किया तो उसके पास 80 मार्क्स बचे। 80 में से 20 मार्क्स ही स्कोर होता है। एक नॉर्मल बच्चा 80 में 20 ही स्कोर कर पाता है, 1/4 प्रोबेबिलिटी होती है ना। लेकिन आप जो कि स्किल सीख के जाओगे, आपके पास 100 नंबर बचे तुक्के मारने के लिए, क्योंकि आपने 100 ही अटेम्प्ट किया, तो बचे हुए 100, उस 100 में अगर आप 40% एक्यूरेसी से मार दो तो आप उसके बराबर स्कोर ले आओगे, समझ रहे हो। और अगर हल्का सा ऊपर कर लो या वो हल्का सा नीचे गिर जाए 25% प्रोबेबिलिटी से, अगर वो 20 से कम नंबर लाए 1/4 प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा वो नीचे गिर जाए, आप उसको बीट कर सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो देखो, उसने 120 नंबर का सॉल्व किया, आपने 100 नंबर का सॉल्व किया, दोनों में बहुत डिफरेंस है। लेकिन तुक्का वो 80 नंबर पे लगाया, उसके 20 आए 1/4 प्रोबेबिलिटी, और आप 100 नंबर पे लगाया, आपके 40 आए। ठीक है, 40% प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपने सीख लिया ना ये सारी चीजें कैसे तुक्का लगाते हैं। तो देखो, फाइनल रिजल्ट में किसी कोई बता नहीं पाएगा कि आप उससे कम थे। ठीक है, वो भी बराबर, आप भी बराबर, उसके भी 140 आउट ऑफ 200 और आपके भी 140 आउट ऑफ 200। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये तुक्के की पावर होती है। तुक्का अगर आप अच्छे से मारोगे तो आप बहुत सारे बच्चों को ओवरटेक कर लोगे जो आपसे आगे थे सॉल्विंग में। ठीक है, तो आप क्या करो, सी और डी में से ऐसे क्वेश्चन में तुक्का लगाओ। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, पहले कई बार बताया है, अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से 2 ऑप्शन पॉजिटिव है, 2 ऑप्शन नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव वाले में से तुक्का लगाने का ट्राई किया करो। जैसे यहां पर बी और डी में से आप तुक्का लगाने का ट्राई करो, सही होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं। 90% जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पॉजिटिव ऑप्शंस के बनते हैं, राइट। कभी कभी टीचर को हल्की सी चुल मचती है, वो क्या करता है, एक ऑप्शन नेगेटिव दे देता है कभी कभी। लेकिन जब टीचर को थोड़ी ज्यादा चुल मच गई है, ठीक है, तो ये समझो कि यार वो चुल नहीं है, वो एक रीजन है कि यार शायद नेगेटिव ही करेक्ट होगा। जनरली देखो, नेगेटिव ऑप्शंस आते नहीं हैं, ठीक है, बहुत कम ही आते हैं, बट एक आध नेगेटिव कभी कभी आ जाता है। बट 2 ऑप्शन नेगेटिव मतलब समझ जाओ कि नेगेटिव का पलड़ा ज्यादा भारी है। देखने में क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन नहीं, नेगेटिव यहां पर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये थॉट आपको समझना पड़ेगा कि आखिर नेगेटिव आया ही क्यों। समझ लो कि आपके 3 ऑप्शन पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो यहां तो पॉजिटिव का चांस ज्यादा है। समझ लो 3 ऑप्शन नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, तो यहां पे नेगेटिव का चांस ज्यादा है। लेकिन अगर 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, तो यहां भी नेगेटिव का चांस ज्यादा रहता है। इस चीज को आप समझो। क्यों? क्योंकि यार आपको सोचना पड़ेगा ना कि नेगेटिव आया ही क्यों, वो भी 2-2 बार क्यों आया।
कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में नेगेटिव का पलड़ा ज़्यादा भारी होता है, क्योंकि जनरल केसेस में 90% केसेस में नेगेटिव ऑप्शंस होते ही नहीं है। तो नेगेटिव का इंट्रोड्यूस होना, पर 2 बार इंट्रोड्यूस होना, है ना, पहले तो इंट्रोड्यूस होना, ऊपर से 2 बार इंट्रोड्यूस होना, ये कहीं ना कहीं इस थॉट को बताता है कि शायद नेगेटिव वाला ही करेक्ट आंसर है, जब भी 2 बार दिया गया है। तो ऐसे केसेस में आप कोशिश करा करो कि नेगेटिव वाले में से तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप यहां पर क्या करोगे, बी और डी में से तुक्का लगाओगे। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करने से पहले इसको देख लेते हैं। इसमें बहुत मजा आएगा आप लोगों को, बहुत शानदार ट्रिक लगेगी यहां पर, बट पहले इसको देख लेते हैं। यहां पर हमारा लगेगा तुक्का एलिमिनेशन टेक्निक, एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन, शायद स्पेलिंग एलिमिनेशन की रॉन्ग है, एलिमिनेशन टेक्निक लगेगा हमारा। कौन सा एलिमिनेशन, एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वैल्यू को और सबसे छोटे वैल्यू को काट देते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 2, काट दो। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 0.01, काट दो। बीच वाले वैल्यूज कौन से हैं, ए और बी। तो आप ए और बी में से तुक्का लगाओ, तो आप ए और बी में से तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस जो है वो थोड़े से ज्यादा होंगे। एक्सट्रीम का फंडा हम लोग बैक टू बैक एपिसोड्स में देखते हैं, 1 आध 2 क्वेश्चन तो हर एपिसोड में आपको दिख ही जाता है एक्सट्रीम के फंडे से। ये बहुत ज्यादा काम आता है एमएसटी सीईटी के अंदर में, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको रीजन भी बताया कि जो भी टीचर है, जो क्वेश्चन बनाता है, जो ऑप्शन बनाता है, वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, कोने में नहीं रखता। जनरली 10 में से 7-8 बार आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि बीच में रखने से क्या होता है ना, टीचर को ऐसी फीलिंग आती है कि जो करेक्ट आंसर है वो इजीली विजिबल नहीं है। कोने में रखने से क्या होता है, ऐसा लगता है आंसर एक्सपोज हो गया, सबको दिख गया, ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकल बात है, आपको समझनी पड़ेगी। 10 में से 7-8 बार आप देखोगे कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो बीच के वैल्यूज है, एक्सट्रीम ऑप्शंस नहीं है। कभी कभी एक्सट्रीम वैल्यूज भी होते हैं आंसर। अच्छा, यहां पर अगर आपको ए और बी में से चूज करना, आप क्या चूज करोगे, आप बी चूज करोगे। क्यों बताऊं, क्योंकि यहां पर बी और सी दोनों में जो नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स है वो सेम है। ए में अलग है, एक ही है पॉइंट के बाद, यहां पर है ही नहीं पॉइंट। इन दोनों में दो है नंबर पॉइंट के बाद, समझ रहे हो। यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.02, 0.01, 2 नंबर है डेसिमल के बाद में, यहाँ पर है ही नहीं डेसिमल, यहाँ पर एक ही है। तो 2 ऑप्शन ऐसे है जहां पर 2 नंबर है डेसिमल के बाद में, तो चांसेस हाई होता है इन दोनों में से तुक्का लगाने का। सी को तो हम एलिमिनेट कर ही चुके हैं, तो हम बी को कोशिश करेंगे तुक्का लगाने का, हम ए को भी एलिमिनेट कर देंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है। जो चीज आपको ज्यादा बार दिख रही है ना, उसमें तुक्का लगाने का आप ट्राई किया करो, ठीक है। बट कोई नहीं, ए और बी में से हम यहाँ पर जो है तुक्का लगाएंगे, यहाँ पर हम ए और बी में से तुक्का लगाएंगे। इसका करेक्ट आंसर बी ही है, बट ठीक है, हम ए और बी में से यहाँ पर तुक्का लगा रहे हैं, आप यही मान के चल लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखो, बहुत मजा आएगा आपको। आपको क्या कह रहा है, यहां पर हमारा लगेगा अजम्पशन मेथड, अजम्पशन मेथड, ठीक है, अजम्पशन मेथड, अजम्पशन मेथड। अजम्पशन मेथड क्या है सर, देखो ट्रिक्स की ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ट्रिक्स के, तो उसमें से एक आता है अजम्पशन मेथड। ट्रिक्स के थ्योरीज के अंदर में एक आता है अजम्पशन मेथड का ट्रिक, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में जो कोर्स के अंदर में बता रखा है, ट्रिक्स के पार्ट, है ना, कब आपको कौन सा ट्रिक लगाना है एग्जाम के अंदर में, किस टाइमिंग पे लगाना है, ठीक है, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो कितना आप जा सकते हो, बेस्ट केस सिनेरियो आप कितना जा सकते हो, ठीक है, कितने मार्क्स आप बढ़ा सकते हो, प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप करना, प्रॉपर माइंडसेट डेवलप करना, ये सारी चीजें आपको जो कोर्स के अंदर में जो एक्सक्लूसिव वीडियोस है उसके अंदर में फुल पेपर के अंदर में आपको समझ में आएगा। यहाँ तो 4-4 क्वेश्चन है ना, वहाँ फुल पेपर में आपको समझ में आएगा एमएसटीसीटी एग्जाम में आपको किस तरीके से करना, ऑन स्पॉट आपको किस तरीके से जो है चीजें करनी रहेंगी। तो अजम्पशन में हमारे टेक्निक होता है, इसमें क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज को अज्यूम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, हमको बोल रहा है डेप्थ एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g/n, ठीक है, किस डेप्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g/n हो जाएगा। तो अगर हम स्मार्टली यहाँ पर ऐसा करें कि लेट n = 1, है ना, अजम्पशन मेथड यूज करके हम अगर क्या करें, अज्यूम कर ले हम वैल्यू, अज्यूम लेट n = 1, तो उससे क्या होगा, g' जो है वो g के बराबर आ जाएगा, है ना, क्योंकि n अगर 1 हो जाएगा तो g' और g बराबर हो जाएंगे। g' और g बराबर हो जाएगा तो जो डेप्थ है वो क्या आएगा, 0, क्योंकि g' g के बराबर कब होता है, सरफेस पे होता है ना। ये अगर अर्थ सरफेस है तो g' अगर g के बराबर है तो डेप्थ 0 हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना बात। अगर मैं n को 1 ले लूं तो g' और g बराबर, मतलब कोई चेंज आया ही नहीं, तो डेप्थ 0 हो जाएगा, सरफेस पे ही है अभी। ये ट्रिक है, इससे क्या होगा समझना। अगर हम n की वैल्यू को ऑप्शन में भी 1 पुट कर दें तो आप देखना क्या होगा, ये नीचे सारे 1 हो जाएंगे, है ना, ये सारे 1 हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखो, ये तो इनफाइनाइट हो गया दोनों, क्योंकि नीचे 0 आ गया, 1 - 1 1 - 1, तो यहां तो डेप्थ आ रहा है इनफाइनाइट, तो ये तो कट गया दोनों का दोनों। क्या आपको बात समझ में आ रहा है ना, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, कट गया दोनों। यहां पर आप 1 डालोगे, ठीक है, यहां पर आप 1 डालोगे तो आपको दिखेगा 0/r, क्या दिखेगा, 1 डालोगे तो आपको दिखेगा 0/r,
मतलब 0, और यहां 1 डालोगे तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, 1 - 1 0, 0 r दिखेगा, है ना। अब आपको क्या करना है, बस इतना देखना है कि इन दोनों में डायमेंशनली कौन सा करेक्ट है। हमको चाहिए क्या था, डेप्थ चाहिए था, है ना, डेप्थ चाहिए था, मतलब मीटर में आएगा डायमेंशन, है ना। इसका तो साला डायमेंशन ही गलत है, इसमें तो मीटर इनवर्स है, इसमें तो r नीचे दिया हुआ है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्योंकि n - 1 का कोई डायमेंशन है नहीं, r नीचे दिया है तो मीटर नीचे है, मीटर इनवर्स, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। सिर्फ डायमेंशनली ए ही करेक्ट है, तो आप ए और बी में से ए को तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, ए और बी में से आप ए को तुक्का लगाओगे। बहुत ही शानदार टेक्निक था, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखे हो तो इससे आपको बहुत वैल्यू मिलेगी इस क्वेश्चन से। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को उड़ाना रहता है एग्जाम में, ठीक है। हमने एन को 1 लिया, g' के बराबर हो जाएगा, डेप्थ 0 हो जाएगा, डेप्थ 0 हो जाएगा, एन की वैल्यू 1 ले लो ऑप्शंस में, 2 ऑप्शन में इन्फिनिटी आ रहा है, 2 में 0 आ रहा है, इन दोनों में डायमेंशनली ये वाला गलत है, ए वाला सही है, तो ए को आप यहाँ पर ट्रिक से करेक्ट कर सकते हो। ये फायदा होता है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आप एग्जाम में छोड़ के आ जाते ना, अभी मेरे वीडियोस देख के गए आप, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप उड़ा दोगे, है ना, असम्पशन मेथड के ट्रिक से, राइट। यही चीजें हैं। अब आप लोग क्या करता हूं मैं, आप लोग को मैं करेक्ट आंसर की बताता हूं, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाओ, इसके करेक्ट आंसर्स आप लिखो कमेंट में। सी डी में से कोई एक चूज करो, बी डी में से कोई एक चूज करो, ए बी में से कोई एक चूज करो, कमेंट में लिखो, तो उससे क्या आपकी प्रैक्टिस बनेगी मेरे साथ साथ, ठीक है। अभी मैं आपको जो करेक्ट आंसर की बता देता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर की दिया हुआ है वो दिया हुआ है DDBA, ठीक है, सॉरी DDAB, ठीक है, DDAB, ये करेक्ट आंसर की हमको यहां पर दिया हुआ है, DDAB, फर्स्ट का D, सेकंड का D, ठीक है, फर्स्ट का D, सेकंड का D, DDAB, थर्ड का A, ठीक है, और फोर्थ का बी, DDAB, ये हमको यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर की दिया हुआ है। अब आप लोग मेरे को बताओ इस 4 में आपके कितने सही हुए। एक तो मैंने सही करा ही दिया, बाकी 3 में मेरे को लगता है 1 या 2 आपके सही हो ही गए होंगे। मेजॉरिटी बच्चों के मेरे को लगता है 2 या फिर 3 इस 4 क्वेश्चन में आपके सही हो गए होंगे। मतलब जो 4 क्वेश्चन अगर आप छोड़ते एग्जामिनेशन में तो तुक्का लगा के, ट्रिक्स एंड चीट कोड लगा के आप 2-3 सही करो, मतलब आप 50% तो आप तुक्का लगा के सही कर ले हो ऑन एन एवरेज, समझ लो मेरे मेथड्स को आप फॉलो करके, राइट। और मेरे जो मेथड्स है आप अगर उसको फॉलो करोगे तो बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि आपके 35 to 40% आपके स्कोर आ जाए सिर्फ तुक्का लगा के। मतलब ये मैंने कोर्स के अंदर में दिखा भी रखा है कि आप किस तरीके से 200 में से 70 प्लस तो आप तुक्के से ही ला सकते हो। मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी, कोरे कागज हो एकदम, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे, सिर्फ ऑप्शंस को देख के तुक्का लगाओगे तो कैसे आपके 200 में से 70 प्लस आ सकते हैं। ये मैंने कोर्स के अंदर में बार बार डिमॉन्स्ट्रेट करा हुआ है आपको, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे जिनको कुछ नहीं आता एकदम ही, मतलब ये है कि सर बस क्रैक करना है, तो वो आप लोग इस चीज को फॉलो कर सकते हो। पूरे पेपर को आप ट्रिक से अटेम्प्ट कर सकते हो एंड आपके 70 प्लस आने के पूरे चांसेस रहेंगे अगर आप मेरे मेथड्स को फॉलो करोगे तो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।